मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है शान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। मेरे अजीज़ों, शहाब भाई की आज की लाइव लोकेशन क्या है, आज की खुशी की खबर क्या है और मदीना में कितने दिन तक शहाब भाई रुकेंगे और मदीने में रुकने के बाद में मक्का मुकर्रमा तक कब तक पहुंच जाएंगे, फुल लोकेशन फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बने रहें। और आज शहाब भाई कहां पर है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे पीछे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल ये वीडियो आई है अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि पिछली वीडियो के बाद में कल शहाब भाई की ये वाली वीडियो आ गई है और उसके बाद में ये किसी भाई की शॉप पर हैं जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और मैं इसी वीडियो के बारे में आपको बताने वाला हूँ, लाइव लोकेशन भी बताने वाला हूँ। फिलहाल शहाब भाई आज 1 मई है और चांद की 10 तारीख है। हाँ मेरे अजीज़ों, चांद की आज 10 तारीख है, 1 मई है। और शहाब भाई की जो भी लोकेशन है बताने वाला हूँ, वीडियो में भी बने रहे, वीडियो को छोड़ के अभी ना जाए। मैं रोज़ाना आपसे इस्लामिक सवाल कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए। कल मैंने सवाल पूछा था, कल का मेरा सवाल ये था, हम नमाज़ पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे, अगर एक रकात हमारी छूट जाए तो फिर हम जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं आखिरी रकत में या कोई से भी टाइम की नमाज हो, अगर एक रकात शुरू की छूट गई हमसे और फिर जब हम पहुँचे और इमाम साहब ने सलाम फेरा तो हम खड़े होंगे नमाज के लिए उस एक रकात को पूरा करने के लिए, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे उसमें? मैंने आपसे ही सवाल पूछा था। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा टाइम है जिसमें दुआ मकबूल होती है। वो हफ्ते में एक बार वो दिन आता है मेरे अजीज़ों। तो बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारी बहनों ने बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादोबाद रखे। देखिए कमेंट्स जो आई है वो मेराज भाई हैं, अनवर खान हैं नेपाल से, ताहिर भाई हैं, ताहिर मलिक और शबीना खान है, माशाल्लाह ध्यान से सुने। और जो जवाब दिया है वो बाबू भाई ने दिया, बाबू खान ने, राशिद मलिक ने दिया है, अशफाक खान ने दिया और फैज़ान मलिक ने दिया है। अल्लाह आपको शादोबाद रखे। जिस भाई ने कमेंट किए हैं, जिन जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ माफ़ी चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, नाम लेने की कोई बात नहीं है, आपको सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए। जो लोग पहले कमेंट करते थे मैं उनका नाम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी पहले कमेंट करें और नाम नहीं भी ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल था इमाम के पीछे अगर एक रकात छूट जाए तो फिर हम उसमें क्या पढ़ेंगे, जब सलाम फेरेंगे इमाम साहब और हम खड़े हो जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? सुनिए, सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सना पढ़ेंगे, फिर अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद में कोई भी सूरत मिलाएंगे, ठीक है, जो भी सूरत आपके याद हो। अब मैं आपको बताऊं दूसरे सवाल का जवाब, यानी दूसरा यानी वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा वक्त है। यार ध्यान से सुन लें, ये तो हमें बहुत ज़रूरी मालूम होना चाहिए। ये दोनों सवाल मेरे कल के ऐसे थे जो हमें हर हाल में मालूम होना चाहिए। एक रकात छूट गई, उसके बाद में हमें क्या पढ़ना चाहिए और ये कौन सी घड़ी है, कौन सा वक्त है वो जिसमें दुआ मकबूल होती है। आज कौन है जो ये नहीं चाहता कि हमारी दुआ कबूल ना हो? बताइए, कोई है ऐसा? कोई भी ऐसा नहीं है। अभी बने रहे, शहाब भाई के बारे में बात करने वाले हैं और आज मैं आपको एक और अल्लाह के नबी की हदीस माँ बाप के ताल्लुक से बताने वाला हूँ, उसको जरूर सुन के जाएं, उसको मिस ना करें। हाँ ठीक है, वो कौन सी घड़ी है ऐसी जिसमें दुआ मकबूल होती है? मैं कह रहा हूँ फिर क्या, कौन बंदा ऐसा है जो नहीं चाहता कि हमारी दुआ कबूल ना हो? हर कोई चाहता कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। तो आप जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने जाएं, आने वाले जुमे में, तो जुमे के दिन जब खुतबा हो, इमाम साहब जब खुतबा पढ़े तो बैठे रहें। जैसे ही इमाम साहब खुतबा पढ़ के बैठे, दूसरे खुतबे के लिए खड़े हुए, मतलब बैठ जाए। जब पहला खुतबा पढ़ के बैठ जाते हैं फिर मुश्किल से 10 सेकंड के बाद इमाम साहब खड़े हो जाते हैं। तो 10 सेकंड जो आपके पास हैं बेशक इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ मेरे अजीज़ों, जैसे ही इमाम साहब पहला खुतबा पढ़ के बैठ जाए उसी दरमियान आपको हाथ उठाकर दुआ मांग लेनी है। जो भी नेक जायज़ तमन्ना आपकी मेरे अजीज़ों, वो एक ऐसा वक्त है जिसमें दुआ मकबूल होती है। उस वक्त को मकबूलियत का दर्जा दिया गया है। और मेरे अजीज़ों, जुमे के दिन ही असर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले पहले जो दुआ आप मांगोगे इंशाल्लाह वो कबूल होगी। ये दो मैंने आपको बातें बता दी हैं, एक तो खुतबे के बीच में और एक जुमे के दिन ही असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले पहले जो दुआ आप मांगेंगे इंशाल्लाह सच्चे दिल से नेक जायज़ दुआ आपकी इंशाल्लाह कबूल होगी। अब मैं आपको बता दूं मेरे अजीज़ों, आज का सवाल भी बड़ा अहम है। आज का सवाल आप सुन के जाएं, आज का सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है मेरे अजीज़ों। एक हाथ से मुसाफा करना कैसा है, किसका तरीका है? और दोनों हाथों से मुसाफा करना कैसा है, किन का तरीका है? ध्यान से सुने, एक हाथ से मुसाफा करना कैसा है, किसका तरीका है, और दोनों हाथों से मुसाफा करना कैसा है? और एक सवाल और है कि वो कौन सी जगह है जहां से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर बंदे को पता चल जाए ना कि यहाँ से गुजरना इतना बड़ा गुनाह है तो वो गुजरे ना उस जगह से और एक ही जगह खड़ा रहता है, चाहे पूरी ज़िंदगी उसे खड़ा होना पड़ जाए। ये सवाल कल मेरी नज़रों के सामने आया था तो मैंने सोचा आपसे मैं ये सवाल कर लूँ और देखूँगा फिर आप में से कितनों भाइयों ने, कितनी बहनों ने क्या जवाब दिया है। यानी कि वो कौन सी जगह है जहाँ से गुजरना इतना बड़ा गुनाह है, अगर पता चल जाए तो बंदा वहाँ ठहर जाए और पूरी ज़िंदगी वहीं खड़ा रहे लेकिन वहाँ से ना गुजरे आगे को। हाँ मेरे अजीज़ों, तो बताएँ कि वो कौन सा
मतलब कौन सी जगह है जहां से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है, और दूसरी बात एक हाथ से मुसाफा करना किसका तरीका है, और दोनों हाथों से मुसाफा करना ये कैसा है। ये दो सवाल छोटे छोटे हैं आपके लिए और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब मैं आपसे वही सवाल ज़्यादातर कर रहा हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। कुछ सवाल ऐसे भी है इस्लामिक जो अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है और नहीं पता चले तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं मेरे अजीज़ों, इनके जवाब ऐसे हैं कि आपको मालूम हर हाल में होना चाहिए, जब तो इनसे आप फ़ायदा हासिल करेंगे, आप गुनाहों से बचेंगे। हाँ मेरे अजीज़ों, अब मैं आपको बता दूं शहाब भाई की लाइव लोकेशन क्या है। एक हदीस और है नबी की, वो सुन ले। चलिए मैं पहले आपको शहाब भाई की लोकेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको अल्लाह के नबी की हदीस बताता हूँ। हदीस किसको कहते हैं? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमा दिया, कुछ कह दिया, वो अटल है मेरे अजीज़ों। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन मेरे नबी का फरमान कभी टल नहीं सकता। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छे बन जाएं, सच्चे बन जाएं। शहाब भाई की लोकेशन सुनिए। आज 1 मई में शहाब भाई का जो सफ़र है, ध्यान से सुनिए, 300 किलोमीटर से काफ़ी हद तक कम रह गया है मदीना मुनव्वरा तक। अब आज है चांद की 10 तारीख। अभी ध्यान से सुन ले मेरी बात को, चाहे वीडियो को बाद में स्किप कर देना। आज का कलाम जो है वो भी बहुत ही प्यारा है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस कलाम को दिल से सुनेंगे ना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है पढ़ने की, बस अल्लाह कबूल कर ले मेरे अजीज़ों। तो शहाब भाई मदीने में कितने दिन तक रुकेंगे? देखिए आज चांद की 10 तारीख है और ये महीना चल रहा है शव्वाल का। अभी इस महीने के 20 दिन बाकी हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, अब शहाब भाई ने कहा था परसों की वीडियो में, 3-4 दिन पहले की इस वाली वीडियो में, मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वीडियो में शहाब भाई ने कहा था कि मैं 10 से 15 दिन में इंशाल्लाह मदीना पहुंच जाऊंगा। अब शहाब भाई के मुताबिक अभी वो 10 दिन और लग जाएंगे उनको, मान लीजिए, तो 10 दिन तो इस महीने के बचेंगे। अगर 10 दिन में शहाब भाई पहुंचते हैं तो वो जो 10 दिन इस महीने के बचेंगे शव्वाल के, मुकम्मल 10 दिन शहाब भाई मदीने में रहेंगे। अब इससे अगला जो महीना आएगा वो जिल कायदा का आएगा। तो जिल कायदा में जो हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं वो चांद की 10 तारीख से फ्लाइटें उड़ जाती हैं हमारे इंडिया से। हाँ मेरे अजीज़ों, 10 तारीख के बाद में। तो जिल कायदा के कब तक, कौन सी तारीख तक शहाब भाई मदीने में रुकेंगे? 10 दिन तो कंफर्म रुकेंगे। अब मदीना मुनव्वरा से जो मक्का मुकर्रमा का उनका सफ़र है, पैदल सफ़र वो करेंगे, वो भी तकरीबन 15 दिन का उनका सफ़र रहेगा, 10 से 15 दिन का। हाँ मेरे अजीज़ों, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जो है वो 453 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर मान लीजिए, 500 किलोमीटर के अंदर अंदर है। तो मेरे अजीज़ों शहाब भाई जब मदीने में 10 दिन रुकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इसी महीने की चांद की आज 10 तारीख है, तो इसी महीने की शव्वाल की 20 तारीख तक इंशाल्लाह ताला लोकेशन है कि पहुंच जाएंगे। उसके बाद में 10 दिन तो कंफर्म रुकेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 10 दिन तो पक्का रुकेंगे, बाकी उसके बाद में अगर वो ज़्यादा भी रुकते हैं मदीना मुनव्वरा में तो वो लोकेशन आपको मिल जाएगी। बने रहे, चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। आपको सारी वीडियो, कलाम भी, सवाल भी और शहाब भाई की लोकेशन भी इंशाल्लाह मिलती रहेगी। फिलहाल शहाब भाई मदीने के बेहद करीब है, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह आसानी फरमाए, सफ़र में कहीं भी कोई मुश्किल ना आए। बहुत सारे भाई उनसे मिलने के लिए पहुँच रहे हैं जो इंडिया पाकिस्तान के वहाँ जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो शहाब भाई की खिदमत कर रहे हैं, बेताब उनसे मिलने के लिए। मदीना मुनव्वरा मैंने आपसे कल भी बताया था, हमारे भाई हैं गुलाम ख्वाजा साहब जो नेपाल के रहने वाले हैं और उनकी शॉप है वहाँ पर, तो इंशाल्लाह वो हमें लोकेशन देंगे और शहाब भाई की हमें सामने से इंशाल्लाह ताला लाइव लोकेशन देंगे, आपको मिल जाएगी। बिल्कुल मदीने में ही वो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हदीस सुन ले। हदीस क्या थी मेरे अजीज़ों? हदीस ये है, अपने वालिदैन की नाफरमानी और जुल्म करने का गुनाह क्या है। वालिदैन की नाफरमानी और जुल्म करने का गुनाह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुन ले, मेरी बात नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई बात है मेरे अजीज़ों। हाँ, अब उनका क्या फरमान है वो फरमान सुन लें, आपका दिल पसीज जाएगा। सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जुल्म व सितम करने से बचो। सुने ध्यान से, तुम जुल्म व सितम करने से बचो, क्योंकि जुल्म व सितम की सज़ा दूसरी सज़ाओं के मुकाबले में सबसे जल्दी मिलती है। और वालिदैन की नाफरमानी से बचो, अल्लाह की कसम वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। अल्लाह अकबर, वालिदैन का नाफरमान जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे अजीज़ों, अपने वालिदैन की दिल से खिदमत कर ले, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अपने वालिदैन को राज़ी अगर आपने कर लिया तो अल्लाह और उसका रसूल भी आपसे राज़ी हो जाएगा। और यूँ तो हमें कभी किसी का दिल दुखाना ही नहीं चाहिए, अपनी तरफ से ये सोचना चाहिए कि हमारी तरफ से कभी किसी का दिल ना दुखे। इस दुनिया में कब तक रहना मेरे अजीज़ों? आज ज़िंदा है, कुछ नहीं पता, आज शाम तक इंतकाल हो जाए, कल को इंतकाल हो जाए, कुछ नहीं कह सकते कब किसका बुलावा आ जाए। हाँ मेरे अजीज़ों, मेरी बातें आपको बहुत लंबी लगती हैं लेकिन मैं बात काम की करता हूँ, और आप सबको नहीं, कुछ भाई होते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि लंबी वीडियो हो जाती है। कोई बात नहीं है, लेकिन बातें सब काम की है मेरे अजीज़ों, कोई भी इसमें बगैर काम की कोई बात नहीं है। माँ बाप की इज़्ज़त अगर कर ली ना और माँ बाप की खिदमत दिल से कर ली तो कसम बा खुदा अल्लाह आपको डायरेक्ट जन्नत में भेजेगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरे अजीज़ों, नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। अगर हम नमाज तर्क करते रहें और
मतलब वालिदैन की खिदमत करते रहें और ज़माने भर में सबका दिल दुखाते रहें, तो वो भी गलत है मेरे अजीज़ों। सब होना तो ये चाहिए कि हर एक काम कायदे के साथ में होना चाहिए, यानी कि कभी किसी काम से दिल नहीं दुखना चाहिए, माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। और हम नमाज जब पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएंगे, नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाएंगे, इंशाअल्लाह ताला तो ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा मेरे अजीज़ों। हाँ, तो चलिए इंशाअल्लाह ताला शिहाब भाई की जो भी अब आगे को नई लोकेशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल आज की जो खुशी की खबर है शिहाब भाई की वो ये है कि 300 किलोमीटर से भी कम मदीना बचा है और इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 दिन शिहाब भाई मदीने में रुकेंगे। हमारी लोकेशन के हिसाब से तो 10 दिन ही रुकेंगे, क्योंकि 15 दिन का सफ़र उनका मक्का मुकर्रमा तक का भी है मदीने से। फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अब इस कलाम को ज़रूर सुन लें यार, नबी की मोहब्बत में कलाम सुन के जाएँ, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा मेरे अज़ीज़ों। जो भी लोकेशन शिहाब भाई की होगी आपको मिल जाएगी, चैनल से जुड़े रहें। इलाहा इल्लल्लाह सिमते नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा, अगर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ वो तारा है, जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, जुल्म हुए कितने उन पर, अब खुद चल कर याद नहीं तुम्हें वो मंजर, ख्वाजा ने जब खुद चल कर 90 लाख को पढ़वाया क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मेरे खुदा, तू ही खालिक़े अर्ज़ व समा, तू ही मालिक रोज़ जज़ा, मैं हूँ सरापा जुर्म खता। मेरे मौला मेरे खुदा, तू ही खालिक अर्ज़ व समा, तू ही मालिक रोज़ जज़ा, मैं हूँ सरापा जुर्म खता। फिर भी तुझसे है ये दुआ, वक्त नज़ा जब आए मेरा, फिर भी तुझसे है ये दुआ, वक्त नज़ा जब आए मेरा, लब पे हो बस एक सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ों कैसा लगा आपको कलाम? जैसा भी लगा हो दुआओं से नवाज़े, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल कर ले। सवालों के जवाब आपको ज़रूर देने हैं। सवाल पहला ये था कि वो कौन सी जगह है, अगर वहाँ से गुजर जाएँ तो गुजरना मना है, इतना गुनाह है अगर बंदे को पता चल जाए कि यहाँ से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है तो पूरी ज़िंदगी वहीं खड़ा रहे, वहाँ से आगे वो कभी ना गुजरे। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो वो कौन सी जगह है? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि एक हाथ से मुसाफा करना किसका तरीका है और ये क्या है, और दूसरे 2 हाथों से मुसाफा करना ये किसका तरीका है और क्या है? हाँ मेरे अज़ीज़ों, कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं। आपको नहीं पता तो लिख के भेजें, भाई हमको नहीं मालूम। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैं मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करें, नबी का इश्क दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पर सजाएं, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, माँ बाप की सच्चे दिल से खिदमत कर लें। माँ बाप राज़ी तो अल्लाह और उसका रसूल राज़ी। हाँ मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है नमाज, तो नमाज तर्क नहीं करनी है, नमाज हर हाल में अदा करनी है।
हाँ मेरे अजीज़ों, गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से इन लोगों की मदद करें। मालदारों पर गरीबों का हक है। अब उन मालदारों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं सबको नहीं कहता, वो खुद समझ जाएंगे जो किसी की मदद नहीं करते हैं। उन मालदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी मालदारी किस काम की। गरीबों का हक है आप पर, क्यों नहीं दे रहे उनका हक। आपकी जो हैसियत है, अगर 100 रुपये की हैसियत है तो 100 रुपये दे दे यार। गरीबों का हक गरीबों तक पहुँचना चाहिए, इसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा रोज़े महशर। हाँ मेरे अजीज़ों, तो शाब भाई की जो भी नई लोकेशन आएगी आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे ये होगा आपके पास हर रोज़ नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। आज 1 मई है और चांद की 10 तारीख है, और आपको इंशाल्लाह ताला मैं हर रोज़ कलाम भी सुना रहा हूँ, इस्लामिक सवाल आपसे कर रहा हूँ, और शाब भाई की लोकेशन आपको मिल रही है। इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखें।